आज है 15 जुलाई और आज की जो मुख्य खबरें हैं वो आप सभी के सामने लेके आया हूं। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि एकेडमी की तरफ से पिछले 3 साल में बेहतरीन सिलेक्शन दिया गया। एचसीएस में इस साल भी 51 सिलेक्शन हुए हैं। लास्ट ईयर इंक्लूडिंग रैंक 1 एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे। अभी भी 2025 के लिए एक टारगेटेड बैच चालू है। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो आंसर राइटिंग के बैचेस भी चालू हैं। और आने वाले 28 तारीख को एक टेस्ट होने वाला है, मिशन शक्ति। हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट से 22 लड़कियों को दादरी में 1 साल का रेजिडेंशियल फ्री एजुकेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी रजिस्टर कर सकते हैं एकेडमी के नंबर पे कॉल करके, ऐप डाउनलोड करके। आज की न्यूज है कि जगन्नाथ टेम्पल में जो पुरी में है वहां 46 ईयर के बाद जो खजाना है उसको खोला गया है। इसमें बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ है लंबे समय से। चलो, एक प्लिम्पेसेट हिस्टोरिक एम्बलम ऑफ यूज है कि जो पुराने समय में जो लिखने के लिए जो चमड़े वगैरह बनाए जाते थे तो वो काफी महंगे होते बनाने के लिए, तो क्या करते थे उसको मिटा के दोबारा से उसके ऊपर लिख लेते थे। तो कुछ चीजें रह जाती थी, उनको दोबारा से हम पढ़ सकते हैं पुरानी हिस्टोरिकल बातों को निकालने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने जो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स हैं और इससे पहले है ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई। अब सीबीआई का यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में यूज किया इंक्वायरी करने के लिए। वेस्ट बंगाल ने कहा कि हमने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट वो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सही बात है, सीबीआई को कोई हक नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना वहां पर वो इंक्वायरी करे। इस तरह की बात सामने आई है। यूनियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल ट्रांसफर है स्टेट्स को वो काफी कम हो रहे हैं। इवन 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था 42% ट्रांसफर करो, बट जो सेस और सरचार्ज वाला पोर्शन है वो 5% से लेकर 10% बढ़ गया है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म है वो हर्ट हो रहा है। असुर कम्युनिटी है झारखंड की और इनको ये पीवीटीजी कम्युनिटी है, तो सरकार ने कहा है कि इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट का बेनिफिट जल्द ही दिया जाएगा। कर्नाटका गिग वर्कर, तो जैसे राजस्थान ने गिग वर्कर बिल लेके आया था वैसे ही कर्नाटका भी गिग वर्कर बिल लेके आया। गिग वर्कर क्या होते हैं? जो बहुत इनफॉर्मल वे में काम करते हैं, जोमेटो है, उबर है, इस तरह के लोग जो बहुत लूजली प्रोटेक्टेड होते हैं हर चीज से। तो ये हमारे आज की न्यूज। लास्ट में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल की ट्रिब्यूटरीज। 46 ईयर के बाद जगन्नाथ टेम्पल में देखो, ये निकाला, आप देख भी सकते हो। ये इसके अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भीतर भंडार और बाहर भंडार। इसमें काफी सारा गोल्ड का है। तो उड़ीसा के राजा थे अनंग भीमादेव 1211 में, तो उन्होंने काफी सोना दान किया था इसमें। इंडियन टेम्पल्स की खासियत यही है कि उसमें बहुत सारा सोना है। आज भी, पहले भी गजनी के टाइम से बहुत सारा सोना लूटा गया था टेम्पल से। तो जगन्नाथपुरी के लिए अलग से एक्ट भी बना रखा है और वहां पर इवन कुछ कमेटी है, कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इसको देखते हैं। तो जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वो वैष्णवाई टेम्पल है और विष्णु का जो रूप है कृष्णा उसको ही है। बाकी आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक पोर्शन है। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। नगरा द्राविड़ा विसारा ये क्या चीज है? सिंपल बताइए। टेम्पल के तरीके हैं। नगरा मतलब नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ा मतलब साउथ इंडिया का, विसारा मतलब बीच सेंट्रल इंडिया का, दोनों का मिक्सचर जो हो। इसके बाद जो हमारी न्यूज है कि प्रीलिम्स के बारे में एक एक दो वर्ड आ जाते हैं कि भाई प्लिम सेट क्या है चीज है। तो ये पुराने टाइम की जो लिखावटें हैं उस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम खंगाल रहे हैं। इस तरह के कुछ दिखते हैं तो कुछ चीजें लिखी रह जाती हैं, उसको ओवरराइट कर देते हैं। तो ये मानो कि आपने कुछ लिखा उसके ऊपर आपने ओवरराइट कर दिया, तो पीछे वाला जो है वो भी आप पढ़ सकते हो। आज के दिन मशीन लर्निंग की वजह से तो कोई खास क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया 2014 में, जो सत्यमेव जयते है जो हमारे नेशनल एम्बलम में छपा हुआ है, इसका मतलब होता है सत्य की सदा जीत होती है। तो ये कहां से लिया गया था? ये हमारी मुंडका उपनिषद थी। तो हमारे जैसे वेदास और उपवेदा उपनिषद, और उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे यूज किए हैं, तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो स्टोरी क्या है कि भाई जो सीबीआई है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक जनरल कंसेंट देता है कि भाई आप हमारे स्टेट में कोई क्राइम हो तो आप आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। लेकिन वेस्ट बंगाल ने अपना जनरल कंसेंट पहले ही विड्रॉ कर लिया था 2021 के आसपास। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को इंस्ट्रक्ट किया कि आप जाके इंक्वायरी करो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, कि भाई माना कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टूथलेस टाइगर कहा गया था सीबीआई को, या केज्ड पैरेट कहा गया था। तो इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाई वो गलत था और उसकी इंक्वायरी हम करेंगे। तो एक तरह से फेडरलिज्म की भावना जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट उसको जिंदा रखे हुए है। ये बात आपको समझने को पॉलिटी में आप लिख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है, इसका काम होता है
कि भाई जो करप्शन है गवर्नमेंट के, ब्राइबरी, ऑर्गेनाइज क्राइम, मल्टीनेशनल एजेंसी, अभी जो एक एग्जाम लीक हुआ नीट का, वहां भी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। ठीक है, ये किससे ऑपरेट होता है? एक अलग से एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, DSPE एक्ट 1946, उसके तहत होता है। ना तो ये संवैधानिक बॉडी है, ना ही स्टेटूटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बनाई गई थी संथानम कमेटी से। ठीक है, सीबीसी भी संथानम कमेटी से ही आई थिंक, बट सीबीआई तो कंफर्म हो गया यहाँ से। तो जनरल कंसेंट आपको बता दिया है कि भाई स्टेट्स में जनरल कंसेंट लेना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल ने 2021 में कहीं ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, उसी बात को लेके ये है। फेडरल को लेके देखो ये न्यूज आई है कि भाई 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट हुए हैं उसमें से 42% आपको स्टेट को देना होगा। लेकिन होता क्या है, टैक्स के अलावा दो चीज होती है, सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना होता, वो अपने पास रख सकता है। तो सरकार ने क्या किया कि उस जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हैं सेस, उसमें से करीबन 6% होता था 10 साल पहले, अब वो 6% से 11% की तरफ बढ़ रहा है। तो वो सारा ऐसे करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इनडायरेक्टली उस पैसे को कम कर रही है। या फिर एक तरीका और भी है कि भाई वो जो जो पैसा सरकार देती है उसको अटैच करके दे दे। कैसे? जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सर्विस वो है, स्कीम्स है, CSS, कि मान लो कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, 50% 60% स्टेट गवर्नमेंट को देना ही होगा। तो वो पैसा तो दिया, लेकिन उसको बाउंड कर दिया कि यहीं पर यूज करना है। तो ये पूरा इशू है फिस्कल फेडरलिज्म का। तो अभी इस पे आर्टिकल आया है अच्छा खासा, तो मैंने आपको सारा क्रक्स बता दिया है इसमें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसका आर्टिकल आपसे पूछ लेंगे। तो 263 जैसे दे रखा है, 280 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ये आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। हमारा अगला है कि भाई झारखंड में एक ट्राइब है असुल ट्राइब। तो वैसे तो ये पीवीटीजी ट्राइब्स हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल। भारत में 75 पीवीटीजी हैं, उनमें से एक है, झारखंड में ये लोग रहते हैं। सरकार ने कहा है कि भाई जो एक्ट बनाया गया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसका फायदा मिलेगा। इसमें यह कहा गया था जो भी लोग 3 पीढ़ी से जंगल में रह रहे हैं सेम लैंड पे, या 75 साल से रह रहे हैं, तो उस जमीन पे उनका कब्जा माना जाएगा। तो इनका भी इसका फायदा दिया जाएगा। सो ट्राइब है, झारखंड की है। ठीक है, और करीबन ये ज्यादा नहीं, 2-2.5 हजार लोग ही बचे हुए हैं, करीबन 2300 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, हल्का फुल्का पता रहना चाहिए बस, ज्यादा इसमें से कुछ ज्ञान की बात नहीं है। इतना पता हो, देखो ये 2016 में आया, 19 में आया था, 4 स्टेटमेंट आई, लेकिन एक स्टेटमेंट इन्होंने इतनी लूज दी कि देर आर 95 पीवीटीजी बट देवर 75 पीवीटीजी। बहुत क्लियर है, जैसे एक ऑप्शन को हटाओगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्मार्टली फ्रेम करता है यूपीएससी क्वेश्चन। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है गिग वर्कर को लेके। गिग वर्कर वो वर्कर होता है जो बहुत लूजली अटैच होता है और फ्री पार्ट टाइम में करता है। मन किया तो किया, नहीं किया। उबर ड्राइवर है, उसका मन किया तो पिकअप कर लिया, उसने डाल दिया भाई आई वांट टू डू द जॉब, बंद किया ऐप तो बंद। ऐसे ही जोमेटो वर्कर होते हैं, डिलीवरी जब तक मन कर रहा है कर रहे हैं। लेकिन उनको लेके गिग वर्कर भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी लीव, उनकी पेमेंट, उनका इंश्योरेंस कुछ भी सिक्योर नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी हर्ट होती है। ऐसे ही राजस्थान में एक एक्ट आया था, ऐसे ही कर्नाटका लेने आया है। तो इस एक्ट पूरे में ये कहा गया है कि भाई आपने एक्ट तो बना दिया, लेकिन अभी भी जो डेफिनेशन है गिग वर्कर की, जो सोशल सिक्योरिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, वो तो एड्रेस नहीं हुआ है। अभी वैसे ड्राफ्ट बिल आया है, अभी तक एक्ट पास नहीं हुआ है। जैसे ही एक्ट पास होता है इसको हम आराम से डिटेल में देखेंगे, बिकॉज ऐसे ड्राफ्ट बिल आएगा उसके ऊपर कोई कमेंट करेगा, जब तक कोई चीज फाइनलाइज ना हो जाए उसके ऊपर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि करीबन 4% लोग हैं जो गिग वर्कर में इंक्लूडेड हैं, और ये फ्यूचर में 7.5 मिलियन तक बढ़ने की आशंका है। तो भाई 31% लो स्किल्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कैब ड्राइव कर लिया, फूड डिलीवरी है ना, मीडियम स्किल में काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग, ब्यूटी सर्विसेज, या हाई स्किल्ड है भाई, ग्राफिक डिजाइन, मन किया तब किया। तो इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, कोई गारंटी नहीं मिनिमम वेज की, तो इनका एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा होता है। एक जोमेटो वाला होता है, बेचारा सारा दिन धूप में डिलीवरी करता है, लास्ट में 200-400 रुपए 500 रुपए लेके निकलता है। वो भी कोई ऑर्डर खराब हो गया, डिलीवरी हो खत्म, मतलब लेट हो गई तो पैसा काट लेते हैं। तो इस तरह से अभी ये एक्ट डेवलप होने देते हैं, फिर इसमें अगर कुछ निकल के आएगा तो हम अच्छे से इसको देखेंगे। जितना जानने लायक था हमने देख लिया। आज का जो हमारा मैपिंग वर्क है वो है हमारी इंडस रिवर के ऊपर। तो इंडस रिवर जो है मानसरोवर लेक से निकलती है और लास्ट में अरेबियन सागर में गिर जाती है। इसकी 5 ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, जैसे इंडस तो खुद ही हुई, चिनाब, झेलम, रावी, बियास, सतलुज, 5 ही हो गई, एक 6 खुद हो गई। तो ये आप देख सकते हो यहां से निकलती है इंडस रिवर, और इसमें शोक, गिलगिट, ये सारी गिरती हैं।
तो हमें पता होना चाहिए ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से था। ओरिजिन था इसका मानसरोवर लेक के पास, अ, मानसरोवर तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर बोकारचू ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, आई थिंक माइक में थोड़ा इशू आ गया था। तो आई वाज टेलिंग कि लद्दाख और जस्कर के बीच से इंडस निकलती है, ये आपको पता रहना चाहिए। चलो, ठीक। इसके अलावा हमें ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर, सुरु, सुवान, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट साइड से शोक, गिलगिट, हमजा, स्वात, कुन्नर। तो ये रिवर एक बार देख लेना, अपनी एटलस में मार्क कर लेना, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडस रिवर किन दो माउंटेन रेंज के बीच से बहती है, ये आपको बताना है। दूसरा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें कितने साल की कंडीशन रखी गई है, कितने साल के बाद उसको परमिशन मिल जाती है। तीसरा है हमारा फाइनेंस कमीशन जो है वो एक्ट के कौन से आर्टिकल के तहत आता है, वो आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ट्रू है या फॉल्स है। और असुल ट्राइब प्राइमरली कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। जिसने पूरा आर्टिकल सुना होगा अच्छे से, वीडियो आराम से आंसर कर देगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। थैंक यू।